सदर ट्रंप की ईरान पर एक बार फिर सख्त हमलों की धमकी। आज रात कार्रवाई होने का इम्कान। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज पर हमले की नाकाम कोशिश की। अमरीकी मफादात पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उर्दन में हमले का ईरान को सख्त जवाब देंगे। ईरान नवाज मलेशियन दुनिया का नासूर हैं। ईरान के एजेंट्स के खिलाफ हमलों के ऑप्शंस का भी जायजा ले रहे हैं। ईरान नवाज मलेशिया के खिलाफ हमले इराकी हुकूमत से राबते में रहकर किए गए। ट्रंप ने मजीद कहा कि नेतन्याहू अमेरिका को ईरान जंग में फंसाए रखना चाहता है। नेतन्याहू से किसी मशवरे की जरूरत नहीं। उनसे कहता हूं अमेरिकी मामलात में मुदाखलत ना करें। ईरान अमेरिका जंग के असरात खित्ते में फैलने लगे। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले के बाद अमेरिका के साथ मिलकर पहली कार्रवाई। इराक में ईरान नवाज मलेशिया के मराकज को निशाना बनाया। 20 जंगजू मारे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी वजारत दिफा के हमलों की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया गया। ये गिरोह अमेरिकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। तर्जमान सऊदी वजारत दिफा ने कहा कि इराक से सऊदी पेट्रोलियम तंसीबात पर हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई अपने दिफा में की। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। उधर इराकी वजीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले। उर्दन की फजाओं में खौफनाक धमाके हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कार्रवाइयों के जवाब में मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। ईरान के मफादात के खिलाफ इक़दाम बंद किए जाएं। कौमी मफाद के खिलाफ इक़दाम जारी रहे तो मुज़ाहमत नहीं रुकेगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि पासदारान इनकलाब के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। ईरानी हमले में 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान के तमाम मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़े रहें और दुश्मन का मुकाबला करें। हम नाइंसाफी और जुल्म के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपने अवाम के नाम पैगाम। मजीद कहा कि ईरान ने बातिल के सामने मुज़ाहमत के अजीम मुनफरद नमूने के तौर पर खुद को साबित किया है। अमेरिका ईरान कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। कीमतें 7% से ज्यादा बढ़ गई। अमेरिकी खाम तेल $6 इजाफे से $85 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $60 बढ़कर फिर $90 फी बैरल की हद अबूर कर गया। यूएई का मरबन ऑयल भी 2% इजाफे से $86 फी बैरल का हो गया। उधर अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ले जाने वाले मजीद जहाजों पर पाबंदियां आयद की गई। ईरानी खाम तेल चीन मुंतकिल करने वाले मुतादिद ऑयल टैंकर्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज फिर नून लीग की क़यादत पर बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज फॉर्म 47 की वजह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं। नवाज शरीफ भी वज़ीर आला धांधली और वज़ीर आज़म आरओ इलेक्शन की वजह से बने थे। ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सके। बिलावल का नून लीग पर आज़ाद कश्मीर में भी धांधली का इल्ज़ाम। मीरपुर में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले हमें इंतखाबात में शिकस्त कबूल है मगर धांधली कबूल नहीं। चौधरी यासीन के हलके में धांधली के सबूत मौजूद हैं। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। आपको धांधली नहीं करने देंगे। हर चोरी शुदा सीट वापस लेंगे। मुजफ्फराबाद में रहने वाले आपकी साजिश को नाकाम बना देंगे। 2 अगस्त को तीर की जीत पक्की है। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज ने कयामत का वक्त पूछ लिया। एक्स पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तंजिया लिखा कि पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। जो धांधली का रोना रो रही है, कयामत कितने बजे है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जवाबन ट्वीट में लिखा
कि मरियम साहिबा क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बंट रहे थे। आज आप नहीं इख्तिदार का नशा और फॉर्म 47 का निशान बोल रहा है। शर्जील मेमन को आजमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया कि फॉर्म 47 का झूठा दाना देने वालों को खबर हो कि मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 पर शिकस्त हुई है। जिनके मुखालिफ उम्मीदवार ही गायब हो जाएं, क़यामत की निशानी है, वो भी ताने देते हैं। अब कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पाँव पकड़ के बैठे रहे और जो है बाकायदा जो है वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी और देते रहे। मेरा ये मतलब तो नहीं था भाईजान, स्पाइन नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर हिम्मत नहीं थी, अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, फिर पैरों पे खड़े हो जाए जरा सा, क्या है, फिर अपने बयान पे कायम तो रहे, यूटर्न खान तो ना बने आदमी। वैसे आप कॉपी उसी को कर रहे हैं और बड़क लगा दी आपने सुबह और उसके बाद जो है वो रात गए तक सफाइयाँ देते रहे। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने वो तो नहीं कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा था, मेरा वो मतलब तो नहीं था। भाई ये दोगली सियासत और मुनाफिकत आपको सूट नहीं करती। बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पांव पकड़कर बैठे रहे, रात देर तक सफाइयां देते रहे। अगर हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर बोला था तो अपने बयान पर कायम रहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने बिलावल को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया कि बिलावल साहब, हमें अपनी 18 साल की कारकर्दगी के बारे में बताएं। आप लोगों ने सिंध के लिए क्या किया? जो लाड़काना की सड़कें ना बना सके वो कश्मीर की क्या बनाएंगे? पंजाब जैसा एक स्कूल पूरे सिंध में दिखा दें। पंजाब में एयर एम्बुलेंस है, सिंध में साइकिल चला दी गई। मीरपुर डिवीजन के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। आपका रवैया गैर जमहूरी है। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। पार्टी आपको डाका डालने नहीं देगी। 2024 में आप डाका डाल चुके हो, खैराती मैंडेट में बैठे हो। जो लोग पब्लिक के वोटों से आते हैं, जो पब्लिक के पास वोट लेने जाते हैं, वो ये काम नहीं करते। ये वो खैराती मैंडेट वाले फॉर्म 47 की पैदावार, धांधली की पैदावार, और हर दफा हुकूमत जब मिली है नून लीग को धांधली की तौर पर मिली है, कभी इनको जेन्युइन मैंडेट नहीं मिला। जब इनकी हुकूमतें हटाई जाती हैं तो फिर क्या कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, फिर इनको वोट की इज्जत याद आ जाती है। और जब हुकूमत में होते हैं तो बस ठीक है, फिर अपनी कुर्सी को सारा दिन चूमते रहते हैं। कौन से लीडर को वोट दो? ऐसे लीडर को वोट दो जो हर मुश्किल हालात में मुआहदे करे, बैग भरे और भाग जाए मुल्क से। नून लीग फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत पर काबिज है। चैलेंज है, पंजाब में दोबारा इलेक्शन लड़कर दिखा दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। पीपल्स पार्टी नून लीग को अपने वोटों पर डाका नहीं डालने देगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मीरपुर में इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। LA 12 के 25 पोलिंग स्टेशन में धांधली के शवाहिद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिए। तमाम सबूत और शवाहिद सामने रखकर फैसला करें। हसन मुर्तजा बोले कि जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की सहूलतकारी की। ठप्पे लगाने के लिए 1 घंटा वक्त बढ़ा दिया गया। इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला था। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया, पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाया गया। इसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जिसे वोट मिला उसे उसका हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की है तो सबूत दें। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा, दिफाई शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने दिफाई ताउन मुआहिदा दो तरफा ताल्लुकात में अहम संगे मील करार दे दिया। तर्जुमान ने बयान में कहा कि मुआहिदा जून 2023 में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान तय पाया था। दिफाई ताउन का इदारा जाती फ्रेमवर्क मजीद मजबूत होगा। फौजी तरबियत, मुश्तरका मशक़ें और महारतों के तबादले होंगे। मुसल्लह अफवाज के दरमियान रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। दिफाई ताउन से खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शेख जराह जाबर अल अहमद अस्सबाह की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई अमन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कुवैती अमीर और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुकम्मल यकजहती का इरादा करते हुए कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर हमलों की सख्त मज़म्मत की।
वज़ीर आज़म का बतौर मुखलिस सालिस और सहूलतकार अपना किरदार जारी रखने का आज़म। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बात हुई। फील्ड मार्शल ने कहा कि दोनों ममालिक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ भी बैठक। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए।